एक ही फर्मे से किस तरह से आप अलग अलग साइज़ों की कटिंग कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग को नहीं समझाऊंगा। इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझाऊंगा कि अगर आपने इस तरह से पेपर कटिंग बना रखा है या आप दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से ही बेल्ट ब्लाउज़ की पेपर कटिंग्स मंगाए हैं और आपको साइज़ में वेरिएशन करना है, छोटा बड़ा करना है, कम ज़्यादा करना है, शोल्डर को, गले को, आर्म होल को, चेस्ट, कमर को, तो कैसे करोगे सब कुछ इस वीडियो में क्लियर बताने वाला हूँ। अभी देखो मैं यहाँ पर ना ये फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला आप लोगों को शो कर रहा हूँ, क्योंकि मेन खेल तो इसी का है। ये फ्रंट है, बैक है और इसका बेल्ट है। तो हमेशा से ध्यान रखेंगे, आपको जैसे लंबाई वगैरह बढ़ानी है ना तो पीछे पल्ले में डायरेक्ट बढ़ेगा। जैसे 1 इंच बढ़ाना है तो पीछे पल्ला 1 इंच बढ़ा दिए। और सामने के पल्ले में क्या होगा, सामने पल्ले में आपको आधा आधा डिवाइड करना है, एक तो बेल्ट में और ये डॉट वाले पीस में। तो अभी आप सिर्फ फ्रंट पीस देख रहे हैं, बेल्ट हमने अलग से रखा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और इस बेल्ट में भी आपको कम ज़्यादा करना पड़ेगा अगर आपको लंबाई में वेरिएशन करना है तो। ठीक से पहले पीछे पल्ले को देखेंगे, फ्रंट को तो अभी साइड करते हैं, पीछे का पल्ला हम पहले देखते हैं और मैं आप लोगों को चीज़ें विस्तार से बताऊँगा, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए। पीछे का पल्ला हमेशा डबल फोल्ड में निकाला जाता है, ये चीज़ आप हमेशा से ध्यान रखें। डबल फोल्ड का बंद वाला हिस्सा ये इस तरह से देखना। अब इसमें हमें क्या करना है, एक सीधा निशान लेना है नीचे की साइड में। ठीक है, ये इस तरह से लगभग 1 इंच 1.5 इंच ऊपर आप ये निशान लगाओगे। ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना लंबाई बढ़ाना है। ठीक है, तो ये एक सीधा निशान हमने यहाँ लिया। अब ये पीछे का पल्ला हम यहाँ रख देते हैं, ये ऐसे, ये रख दिए पीछे का पल्ला। अब पूरा पूरा आपको मार्किंग कर लेना है। ठीक है, देखिए ये पीछे पल्ले का हमने पूरा मार्किंग कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये मार्जिन वाला निशान ये इस प्रकार से लगा लेते हैं। लंबाई की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड आती है लंबाई की। अगर आप कोई फर्मा यूज़ कर रहे हैं, उसको बढ़ाना है, घटाना है, तो सबसे पहले बात क्या आती है, लंबाई की। तो लंबाई हम किस तरह से बढ़ाएंगे, किस तरह से घटाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को पेपर कटिंग्स के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से हमें पेपर कटिंग मंगाना है तो बताइए। तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बता देता हूँ तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। आज जैसे बेल्ट ब्लाउज़ का डिस्कस करें तो सिर्फ बेल्ट ब्लाउज़ के पैकेट बता रहा हूँ। हमारे पास 3 वेरिएंट मुख्य रूप से हैं बेल्ट ब्लाउज़ के, उसके बारे में बता रहा हूँ। ये 3 साइज़ के फर्मे का पैकेट है, 32, 36, 40। इसकी कीमत क्या है ये आप डिस्प्ले पे आपको आज नंबर शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैं कंप्यूटर से लाइव नहीं कर रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। और एक पैकेट है हमारा ये 28 से 40 का 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज़ का। ठीक है, ये इसके अलावा एक और पैकेट है जो पूरे साइज़ का है, ये है 28 से 50 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज़ का, जो फर्मे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी। ये पैकेट को साइड करते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि 3 अलग अलग पैकेट हैं, आप अपने हिसाब से मंगा सकते हो। 28 से 50 मंगाओगे तो आज ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ छोटा बड़ा करने का, वो सब आपको इशू नहीं आएगा। इसमें क्या क्या रहेगा, तो एक साइज़ का मैं आप लोगों को फर्मा दिखा रहा हूँ बेल्ट ब्लाउज़ का। देखो इसमें आपका रहेगा ये 34 का ये पैटर्न जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं कटिंग करने के लिए। इसमें स्लीव है, नीचे का बेल्ट है, सामने का डॉट वाला पीस है और पीछे का पल्ला है। बेल्ट ब्लाउज़ में इतना ही रहता है। तो ये एक साइज़ का हो गया 34 का। इसी तरह से अगर आप 3 साइज़ का पैकेट लोगे तो 3 फर्मे मिलेंगे अलग अलग, जो भी साइज़ आप लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई बढ़ाने के लिए ये वाला हिस्सा देखना, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें हम लंबाई को बढ़ाते हैं। तो ये किस तरह से बढ़ेगा, जैसे हमें 1 इंच लंबाई प्लस करना है। ठीक है, तो ये 1 इंच का हमने नीचे निशान लगाना है, नीचे वाले हिस्से पर। ये ऐसे, ये 1 इंच का निशान लगा दिए। उसके बाद ये सीधा इस प्रकार से मिला देते हैं। ये हो गया, ये आपका 1 इंच बेल्ट ब्लाउज़ की लंबाई बढ़ गई। अभी देखो 1 इंच हमने लंबाई को तो बढ़ा दिया। मान के चलो अगर हमें कम करना होता लंबाई तो कैसे करते हैं, सीधा सीधा 1 इंच माइनस कर देते हैं। तो लंबाई पीछे पल्ले में बढ़ाना या घटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर हमको सामने पल्ले में करना है तब चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो अभी देखो ये इस प्रकार से लंबाई हमने माइनस कर दिया। तो प्लस और माइनस दोनों बताते चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये इस तरह से
हम लंबाई कम कर सकते हैं। ये तो बात हो गई पीछे पल्ले की। ये लंबाई की मैं बात कर रहा था कि लंबाई को अभी हम पीछे पल्ले में समझ रहे हैं, ठीक है। अब यही लंबाई हमको सामने पल्ले में भी समझना है, तो सामने पल्ले का भी हम मार्किंग करते हैं और लंबाई को पहले समझेंगे और एक एक करके एक बार पीछे पल्ला देखेंगे, एक बार सामने पल्ला देखेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी कोई भी डाउट हो। यहाँ पर ये हमने फ्रंट का पूरा पूरा मार्किंग कर लिया, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे थे लंबाई के बारे में, है ना। लंबाई बढ़ानी है तो नीचे से बढ़ेगा, लंबाई हमेशा बढ़ाने की कोशिश करें नीचे से। देखो यहाँ पर आधा इंच हमें बढ़ाना है। जैसे हमने पीछे पल्ले में 1 इंच बढ़ाया, हमें टोटल ब्लाउज में लंबाई 1 इंच बढ़ानी है, तो ये डॉट वाले पीस में जो हमारा मेन पल्ला है सामने का, इसमें ½ इंच बढ़ाना है। ये इस तरह से आपका ½ इंच लंबाई बढ़ जाएगा। अब देखो जैसे हमें लंबाई कम करनी है, ½ इंच तो हमने बढ़ाने का बता दिया। अगर कम करना होता लंबाई तो पीछे पल्ले में अगर 1 इंच कम कर रहे हैं तो सामने पल्ले में ½ इंच कम करेंगे। तो कैलकुलेशन क्या है कि जितना आपको लंबाई बढ़ाना है, मैं तो एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ 1 इंच का, हो सकता है आपको ½ इंच ही बढ़ाना हो तो इधर पाव इंच रहेगा, है ना। अगर हो सकता है आपको 2 इंच बढ़ाना है तो इधर 1 इंच रहेगा। मतलब जितना उधर बढ़ रहा है पीछे पल्ले में उसका हाफ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लंबाई का आपने देखा किस तरह से सामने पल्ले में इसको कम या ज़्यादा करना है। अब बेल्ट का, क्योंकि लंबाई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सामने पल्ले में तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो डॉट वाला पीस होता है और दूसरा होता है बेल्ट। तो अभी बेल्ट को देखते हैं, ठीक है। ये बेल्ट हम यहाँ पर इस तरह से रखते हैं। अब इसमें लंबाई आपको कम या ज़्यादा करनी है तो कैसे करोगे, ये इस प्रकार से पहले इसका पूरा निशान लगा करके हम ये बेल्ट का हमने निशान लगाया, ठीक है। अब हमें कम या ज़्यादा करना है। जैसे बढ़ाने का प्रोसेस हम देख रहे थे, तो ½ इंच जैसे बढ़ाना है तो ये इस तरह से बढ़ जाएगा नीचे में। नीचे से ही करना है, जो कुछ भी करना है सब नीचे से, या ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, अगर आपको कम करना है तो कम करना है तो नीचे से ही ½ इंच हम कम कर सकते हैं। ये तो बात हो गई लंबाई की। अब लंबाई के बाद हम दूसरा चीज़ देखेंगे, जैसे आपको चेस्ट और कमर एडजस्ट करना है। कुछ कुछ लोगों का ये रहता है कि आपको सिर्फ कमर एडजस्ट करना है ना। तो कमर अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा जितना आपको कमर रखना है रख ले, वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पीछे की पल्ले की बात करते हैं, आपने जैसे कभी होता क्या है, हमने फर्मा बना के रख लिया या आपने दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से ही पेपर कटिंग मंगा रखा है, मान लो 34 चेस्ट का, ठीक है। आपको यहाँ पे कमर मिलता है कितना, नाप करके हम देखते हैं। चलो इसमें कमर कितना है, ये देखिए 7 इंच का, 1 इंच का भी डॉट है और बाकी जो है सिलाई मार्जिन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, ये कमर इसका 28 है, लेकिन हो सकता है आपके में कमर 30 है, ये भी तो हो सकता है ना। तो 30 अगर कमर है तो आपको 2 इंच प्लस करना होगा। अब 2 इंच प्लस करने के लिए चौथा हिस्सा मतलब ½ इंच आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब ½ इंच कैसे बढ़ेगा, ये यहाँ पर इस तरह से निशान लगा दिया ½ इंच का, और चेस्ट से कमर सीधा मिला देना, तो कमर आपका एडजस्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, इतना कर सकते हो। ये कमर की बात हो गई। लेकिन अगर आपको चेस्ट भी बढ़ाना है कमर के साथ साथ, जैसे 34 चेस्ट का आपके पास फर्मा है और आपको 34 नहीं बनाना, आपको बनाना है 36, तो क्या करोगे, ½ इंच आप चेस्ट में ऐड करोगे, क्योंकि 2 इंच आपको करना है ना, तो उसका चौथा हिस्सा करना ½ इंच, ये इस तरह से ऐसे ही मिला देंगे, ठीक है। अगर आपको चेस्ट कम करना है, चेस्ट और कमर कम करना है, तब कैसे करोगे, जैसा बढ़ाए हैं वैसा कम कर लेंगे। बढ़ाने का हमने प्रोसेस क्या देखा,
जैसे आपको 2 इंच बढ़ाना है तो आप हाफ इंच कम कर लोगे, 2 इंच बढ़ाना है तो हाफ इंच बढ़ा लोगे, और अगर 2 इंच कम करना है तो हाफ इंच कम कर लोगे। मतलब सीधा सीधा चौथा हिस्सा, जितना आपको टोटल चेस्ट बढ़ाना है उसका चौथा हिस्सा यहाँ पे कम या ज़्यादा करना है। ठीक है, तो ये निशान लगा के नहीं दिखा रहा हूँ, ज़्यादा निशान बहुत दिक्कत वाला बात हो जाता है। सामने पल्ले में आते हैं, तो भैया इधर कैसे करोगे, ये आर्म होल वाला शेप देखना। इसमें अगर आपको बढ़ाना है सेम केस होगा, यहाँ पर भी अगर 2 इंच आपको बढ़ाना है तो आधा इंच बढ़ेगा, ये ऐसे, और चेस्ट में भी वैसे ही 2 इंच बढ़ाना है तो आधा इंच बढ़ेगा। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको चेस्ट में 2 इंच बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी है, कमर में 3 इंच बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, तो कमर को आपको 1.25 इंच करना है और चेस्ट को आधा इंच करना है। चीज़ें समझ में आ रही हैं जो कुछ भी बता रहा हूँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो ये इसकी बात हो गई। अब ये इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चेस्ट के साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे बेल्ट है, तो भैया अगर आप चेस्ट बढ़ाओगे, चेस्ट और कमर, तो आपको बेल्ट भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो आधा इंच आपका बेल्ट भी बढ़ेगा, तो ये इस साइड से बढ़ा देना है ऐसे। 28 से 50 कटोरी ब्लाउज 12 फर्मों का ये टोटल सेट है। अगर ये आप ये मंगाते हैं तो आपको कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही फर्मे से सब ब्लाउज बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सभी हैं, 12 फर्मे हैं, मतलब 12 साइज़ के। इसमें 7 साइज़ का है, 28 से 40 का। ठीक है, और एक सबसे छोटा पैकेट है बेल्ट ब्लाउज़ का, जो लोग इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं बनाने के लिए, उन लोगों के लिए 32, 36, 40 का। तो ये 3 पॉपुलर साइज़ दिए गए हैं, और आप बाकी अगर आपको बनाना रहेगा तो ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ उस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे। उसमें बुक दिया हुआ है, उसमें सब कुछ बताया गया है कि आपको कैसे क्या करना है, सब बताया गया। तो यहाँ पे हमने चेस्ट कमर का बात किया, लंबाई का बात किया। अब नेक्स्ट आते हैं गले पर, क्योंकि मेन खेल होता है गले का। जब हम गले को एडजस्ट करते हैं, मान लिया जाए कि आप 34 का फर्मा बना रखे हैं, है ना, आपके कस्टमर आए, आपने देखा कि आपके फर्मे में गला कितना है, इसमें लगभग 9, 9.5 इंच का गला है। ठीक है, और कस्टमर ने बोल दिया कि आपको 11 इंच का गला बनाना है, तो आप हो जाते हैं कंफ्यूज। अब कंफ्यूज कहाँ होंगे मालूम, ये 11 इंच का गला बोले तो 11 इंच तो नाप लेंगे, सीधा निशान भी लगा लेंगे, और गले का जो शेप कस्टमर ने कहा है वो शेप भी दे देंगे। जैसे गोल गला का है तो गोल गला दे देंगे, पान गला बोला है तो पान गला, मटका गला, जो बोलेंगे वो आप बना देते हो। लेकिन आप मेन कहाँ फंस जाते हो, शोल्डर पे, क्योंकि जब आप गला डीप कर देते हैं तो आपका शोल्डर बाहर होने लगता है। तो यही चीज़ यहाँ पे करना है, जितना गला डीप होता है उतना शोल्डर कम होता है, और पर 2 इंच हाफ इंच शोल्डर माइनस या प्लस होगा। अब कैसे माइनस और प्लस होगा उसको समझिए। हमने अभी गला डीप किया है, 2 इंच गहरा किया है, तो शोल्डर को हाफ इंच माइनस करना है। अब जैसे ही आप शोल्डर को माइनस करते हैं तो आपका आर्म होल का शेप चेंज होता है। देखिए ये चीज़ समझना, ठीक है, ये ऐसे आर्म होल का शेप चेंज हुआ। अब हो सकता है कि कस्टमर ने आपको डीप करने के लिए नहीं कहा, आपका गला 9 इंच का है, कस्टमर ने बोल दिया कि नहीं आपको 6 इंच या 7 इंच का बनाना है। तो मान लो अगर 7 इंच का बनाने के लिए बोल रहे हैं तो फिर से 2 इंच कम हो गया, तो फिर 2 इंच कम होने की वजह से इस बार क्या होगा, शोल्डर आपका हाफ इंच प्लस होगा, ना कि माइनस। ध्यान रखना, क्योंकि गला अब चढ़ रहा है, अगर ऐसी कंडीशन है तो शोल्डर प्लस करना है, ये प्लस हो गया। अब जैसे ही आपने प्लस किया आपका आर्म होल फिर से चेंज होगा। अब ये आर्म होल शेप जो चेंज होता है, इसके लिए हमने आर्म होल गोलाई का एक स्पेशल फर्मा दिलीप टेलर्स एंड बुटीक के हर एक पेपर कटिंग में दिया है। जो लोग पेपर कटिंग्स दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से मंगाए हैं सभी को मालूम होगा, एक येलो कलर के पेपर में सामने और पीछे दोनों पल्ले की आर्म होल गोलाई को दिया गया है। तो अगर आपको ये इस तरह से आर्म होल सेट करने में प्रॉब्लम आता है तो आप उसका यूज़ करेंगे, और प्लस अगर आप कोई भी पैटर्न के ब्लाउज काट रहे हैं, आपको आर्म होल गोलाई देने में दिक्कत आती है तो भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी वो सारी चीज़ें खोल के नहीं दिखा रहा हूँ, उन सब के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिस पे जैसे गला या कम ज़्यादा करना है, तब के केस में आपका सामने का भी शोल्डर कम या ज़्यादा होगा, तब कैसे करेंगे तो इसको देखते हैं। जैसे मान के चलो आपका जो गला है वो कितना है सामने के पल्ले में, पीछे के पल्ले में हमने देखा, यहाँ पर सामने के गले को 6.5 देखते हैं। अब यहाँ पे लोग ये सोचते हैं, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर पीछे का गला कम या ज़्यादा करना है तो हम पीछे पल्ले का शोल्डर कम या ज़्यादा करेंगे, और सामने का गला कम या ज़्यादा करना है तो सामने पल्ले का शोल्डर कम या ज़्यादा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपने पीछे गले को कम या ज़्यादा किया
तो आपको दोनों का शोल्डर कम या ज़्यादा करना है, क्योंकि आपका शोल्डर पट्टी दोनों का बराबर होना चाहिए। क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, गले की चौड़ाई सामने पीछे पल्ले में दोनों में बराबर होगी, शोल्डर पट्टी सामने और पीछे पल्ले दोनों में बराबर होगी। गले की चौड़ाई मुख्य रूप से ये दोनों में बराबर होती है। अब देखो, जैसे हमने वहाँ पर डीप किया गले को, तो सामने पल्ले का भी शोल्डर हमारा कम होगा ना, तो ½ इंच कम करने के लिए बताता हूँ। ये इस तरह से यहाँ पे भी आर्म होल के शेप में चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए मैं ये चीज़ डिटेल से बता रहा हूँ, क्योंकि शोल्डर बस ½ इंच कम करना है ऐसा नहीं है, आर्म होल का शेप भी चेंज होता है। अगर प्लस करना है, गला आपने चढ़ाया हुआ है, तो प्लस कैसे करोगे, ½ इंच बाहर से, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ से आपका आर्म होल शेप घूमेगा। तो ये सब बेसिक चेंजेस होते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो कुछ भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अस्थिन रिलेटेड इसमें कोई भी ऐसा कुछ इशू नहीं है। देखो, एक चीज़ और होता है बेल्ट ब्लाउज में, मुख्य रूप से डॉट पॉइंट, ये आपको मेज़र करना है बॉडी से या पुराने ब्लाउज से, किसी भी कस्टमर का आप बना रहे हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर डॉट पॉइंट हमारा बैठ रहा है 10.5 पे, मतलब ये कस्टमर के में 10 पे बैठेगा, ठीक है। ½ इंच तो मार्जिन होता है ना, तो ये 10 पे डॉट पॉइंट है, जिसका निशान 10.5 पे लगा है। अब हो सकता है आपके कस्टमर के में 10.5 पे डॉट पॉइंट है, तो आपका निशान कहाँ लगेगा, 11 पे। तो ये इस तरह से 11 पे निशान लगाओगे और डॉट पॉइंट को नीचे ले आओगे। तो ये नीचे जब लाओगे ना, तो ये आपको इस तरह से मिलाना है, ठीक है। डॉट का आपका शेप चेंज हो जाएगा। और यही चीज़ अगर आपका हो सकता है डॉट पॉइंट ऊपर जा रहा है, जैसा मैंने कहा, हो सकता है डॉट पॉइंट 9.5 पे है, तो निशान कहाँ लगेगा, 10 पे। तो ये 10 पे लगाएंगे और ये शेप एक बार फिर से चेंज हो जाएगा। जनाब से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।